मान्यवर काशीराम जी ने साइकिल यात्रा और पैदल यात्रा के माध्यम से पूरे देश भर के बहुजन समाज यानी SC ST OBC माइनॉरिटी को इकट्ठा कर देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए नारा दिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी जो सभी बहुजन महापुरुषों की सोच थी। और इसी को आगे बढ़ाते ही बहन जी कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार CM बनी। और आपको बता दूं, मान्यवर काशीराम जी की मृत्यु के बाद वही BSP सुप्रीम मायावती ने इस नारे को बदलकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। हाथी नहीं गणेश है, जिसके बाद लगातार BSP का वोट गिरता गया। और अब तो ऐसी हालत हो गई है, BSP के पास लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ BSP के समर्थक और BSP के बड़े नेता चंद्रशेखर आज़ाद को इसका जिम्मेवार मानते हैं। उनका कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से मुस्लिम और दलित समाज का वोट उनकी तरफ जा रहा है। और हो भी ऐसा ही रहा है। जब चंद्रशेखर आज़ाद नगीना की सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्हें हराने में BSP सुप्रीम मायावती, आकाशानंद, अखिलेश यादव, मोदी, योगी ने बड़े बड़े मंच से भाषण दिया। नगीना वासियों से अपील की कि हमें वोट दे और चंद्रशेखर आज़ाद को मत देना। लेकिन नगीना वासियों ने चंद्रशेखर आज़ाद के संघर्ष को देखते हुए उन्हें भर कर वोट और साथ ही साथ नोट भी दिए, जिससे वो 1.5 लाख से भी ज़्यादा वोट लेकर जीत गए। और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी पहली ही दफ़ा, यानी कि इतिहास में ऐसा कोई सांसद नहीं हुआ जो इतने मुद्दे मुखर होकर संसद में उठा पाया हो। अकेला सांसद 100 सांसदों पर भारी पड़ रहा है चंद्रशेखर आज़ाद। और कहीं पर भी जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे एक बहुत ही बड़ा काफिला चलता है। इसी की अगर कुछ बहुजन समाज के महापुरुष जो मानते हैं, बहुजन समाज के लोग ही चंद्रशेखर आज़ाद का अब विरोध भी करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद आगे बढ़ता है तो उनकी सत्ता को ठेस पहुंचती है। इसी कारण चंद्रशेखर आज़ाद ने 31 तारीख, जो 9 साल से पहले होता है, उन्होंने लाइव आकर बताया कि राजनीति सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की लाइन थी। और इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने बोला, जिस कुर्सी पर बैठकर गृह मंत्री ने महापुरुषों का अपमान अहंकार में किया, या जिस तरह से संविधान की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और संकल्प करता हूं कि अगले 2 साल हम इतनी मेहनत करेंगे कि इनकी रीढ़ की हड्डी निकाल देंगे। जिस पॉलिटिकल पावर पर बैठकर हमारे अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर हम इनसे छीन लेंगे। अगर इन्होंने हमारे महापुरुषों के अपमान का बदला लेना चाहते हैं तो मेरे साथ संकल्प लीजिए कि जब तक इस तानाशाही सत्ता को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो आप भी सुने चंद्रशेखर आज़ाद की लाइव वीडियो पूरी। अभी एक घटना घटी और उस पर बहुत चिंता हमारे साथियों ने जाहिर की। मुझे भी 2-3 दिन नींद नहीं आई, तकलीफ हुई, लेकिन हर चीज से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अगर कोई ये कहे कि भाजपा RSS के लोग बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत सम्मान करेंगे या उनको करना चाहिए, तो मैं इस बात को सही नहीं मानता। जिनका पहले दिन से विरोध संविधान के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान प्रदत्त अधिकारों के प्रति रहा, उनसे मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूं। लेकिन मैं ये भी सोचता हूं कि आज एक ने कहा, कल किसी और ने कह दिया। जैसे मध्य प्रदेश में कह दिया, आज हमारे लोगों ने वहां भीम आर्मी का पुतला फूका, देश के गृह मंत्री का भी और कांग्रेस के वहां के एक नेता का भी। सोल्यूशन क्या है परमानेंट? तो बाबा साहब बता के गए, अब उसी हल पे काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। जिस कुर्सी पे बैठ के गृह मंत्री ने हमारे महापुरुषों का अपमान अहंकार में किया, या जिस तरह से वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और संकल्प करता हूं नए साल के आखिरी दिन कि अगले 2 साल हम लोग इतनी मेहनत करेंगे कि रड़ काट देंगे हम लोग अगले 2 साल मेहनत करके। यह है इसका परमानेंट सोल्यूशन। जिस पॉलिटिकल पावर पे जहां बैठकर वो हमारे अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पावर उनसे हम लोग छीन लेंगे। मैं भी चाहता हूं कि आप मुझे सड़कों पे देखना चाहते हैं, लेकिन
धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि सब चीजें चैनलाइज हो जाएं। जिनसे मुकाबला है वो बहुत शक्तिशाली है, सत्ता, साधन, संसाधन, मीडिया, माफिया, सब उनके पास है। सिर्फ बोल के उनका मुकाबला नहीं हो सकता, उनके खिलाफ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। मैं अपने हर एक साथी से कहना चाहता हूं, कमर कस ले और आइए मेरे साथ हाथ बढ़ा के संकल्प लीजिए। अगर अपने महापुरुषों के अपमान का बदला लेना चाहते हैं तो मेरे साथ संकल्प कीजिए कि हम जब तक इस तानाशाही सत्ता को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। एक दिन के आंदोलन से काम नहीं चलेगा। अब समाज में कुछ लोगों को बलिदान देने के लिए तैयार होना पड़ेगा और वो बलिदान, ये जो क्रांति है 21वीं सदी की, ये गोली से नहीं कलम से लिखी जाएगी और कलम की शक्ति से ही और अपने जीवन को बलिदान यानी कि समर्पित करके समाज के लिए हम लोग इस महापुरुषों के कार्यों को पूरा करने का काम करेंगे।